हेलो स्टूडेंट्स, आपका साइंस कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एसिड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जो आप ऑलरेडी इसके बारे में आप जानते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड जो है श्योर इन टेस्ट होते हैं, और जब हम एक अननोन सॉल्यूशन, जैसे हमें कोई भी अननोन सॉल्यूशन दिया गया और उसे हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में अगर जो डिज़ोल्व करें तो उसका जो कलर है, अगर जो वो रेड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है। तो डेट इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। थर्ड प्रॉपर्टी, जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो दे रिलीज H+ आयन इनटू द वाटर। तो ध्यान रखना है, डेट इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। इसके साथ साथ जो एसिड टर्म है, इसे एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका नाम है एसिडस। इसका मीनिंग होता है श्योर। तो आपको ध्यान रखना है कि श्योर जो टर्म है डेट रिप्रेजेंट एसिडस, और एसिडस से डिराइव हुआ है एसिड। अब हम बात करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ एसिड की। तो यहाँ पर जो चार कैटेगरी आप देख रहे हैं, चारों कैटेगरी दो कैटेगरी पर बेस्ड है। जिसमें पहली कैटेगरी जो है वो ऑन द amount of H+ ion released in water after dissolving acid into the water. Second, on the basis of amount of water. तो पहली जो कैटेगरी है जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। वो एसिड्स जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद 100% या कम्प्लीटली डिसोसिएट होके लार्ज नंबर में H+ आयन रिलीज करते हैं इनटू द वाटर, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसी के साथ जो नेक्स्ट कैटेगरी है डेट इज़ अ वीक एसिड। वो एसिड्स जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं और लेस अमाउंट में या लेस नंबर में H+ आयन रिलीज करते हैं इनटू द वाटर, उसको हम वीक एसिड कहते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन एसिड। तो पहला है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, ये केमिस्ट्री लैब में आप जो केमिकल्स बॉटल्स होती हैं उन पर आप ये लेवल देख सकते हैं। तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड जो लेबलिंग है एसिड की, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो एसिड बॉटल में है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर इज़ वेरी लेस एज़ कंपेरिजन टू वाटर। तो आपको ध्यान रखना है, जब एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो और वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। और ऐसी बोतल से आप दूर रहें, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर या आप उसको टच करें, अगर जो ये आपके बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड। आपको ध्यान रखना है, जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं ये वो एसिड्स हैं जिनके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर लार्ज होता है या हाई होता है एज़ कंपेरिजन टू एसिड। तो उस बोतल पे अगर जो डाइल्यूट लिखा है केमिकल बोतल पे, तो आपको ध्यान रखना है कि वो डाइल्यूट मीन्स वाटर का अमाउंट हाई और एसिड का अमाउंट लेस। नेक्स्ट केमिकल है बेस। आपको ध्यान रखना है, बेस एक्चुअल में बीटर इन टेस्ट और सोप इन टच होते हैं। डेट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस। नेक्स्ट है अगेन, अगर जो हम इन्हें रेड लिटमस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो देन दे टर्न या चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन इनटू ब्लू। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिस होते हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दे रिलीज OH- आयंस इनटू द वाटर। तो आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ OH- आयन जो रिलीज हो रहा है इनटू द वाटर, उसके बिहाफ पर इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली वीक बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी, जो एसिड के लिए है वही बेस के लिए, बट एसिड टर्म वहाँ से आपको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन इसमें दिया नहीं है, जो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर है वहाँ पे बस कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस आ जाएगा। नेक्स्ट है एल्केलीज। एक टर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टर्म को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। आपको याद रखना है, एल्केलीज उन बेसिस के लिए यूज़ किया जाता है जो बेसिस सोल्यूबल इन वाटर मीन्स वाटर में सोल्यूबल होता है।
तो इससे एक टर्म यहाँ से एक स्टेटमेंट यहाँ से हम ड्राइव करते हैं कि ऑल बेसिस आर नॉट एल्केलीज बट ऑल एल्केलीज आर बेसिस। तो आप ये स्टेटमेंट अपनी नोटबुक में नोट कर लें, अंडरस्टैंड, या नोट्स कॉपी में नोट कर लें। और इसका एग्जांपल है जैसे NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट केमिकल है सॉल्ट। आपको ध्यान रखना है कि सॉल्ट की फॉर्मेशन एक केमिकल रिएक्शन के दौरान होती है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है इन दी तो एज ए रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है डेट इज़ अ सॉल्ट। तो जो सॉल्ट है उसके भी कैटेगरीज हैं जैसे एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तो हम वो नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड। सॉल्ट के एग्जांपल याद रखने हैं जैसे सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो इनकी जो फॉर्मेशन है वो जब होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम NaCl की फॉर्मेशन की बात करें तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम क्लोराइड एंड बाई प्रोडक्ट वाटर विल बी फॉर्म्ड। और KCl के लिए आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने कौन सा एसिड लिया है एंड कौन सा बेस लिया है। अब नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। आपको ध्यान रखना है कि इंडिकेटर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं क्योंकि हम केमिस्ट्री लैब में हर केमिकल्स को टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो बीटर इन टेस्ट है या सोर इन टेस्ट है। तो इस केस में हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो डेट्स वाई इंडिकेटर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिनकी स्मेल या कलर में चेंज आता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, तो उनको हम याद रखना है, उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब हम इनका कैटेगराइजेशन करते हैं तो पहले जो कैटेगराइजेशन है वो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल, सिंथेटिक। अलग इन्होंने एक कैटेगरी दी है ओल्फैक्टरी, वैसे ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स ही है। तो आपको ध्यान रखना है जब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करते हैं तो उसमें पहला इंडिकेटर है डेट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर्स। तो ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट उनके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे रेड कैबेज लीव्स या एक्सट्रैक्ट फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट टर्मरिक। तो ये जो एग्जांपल हैं आप जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो डेट्स वाई ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई अननोन सब्सटेंस एसिड है या बेस है या वी कैन से सॉल्ट। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको फैक्ट्री में सिंथेसाइज या लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, मींस मैन मेड होते हैं ये। और इनके एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल, फेथलीन। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स एक्चुअल में वो सब्सटेंस होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं जब हम उन्हें किसी अनदर सब्सटेंस में पुट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस उनको हम रखते हैं। तो ये जो आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल को हमें समझना है। तो पहले नेचुरल इंडिकेटर, जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली ये नेचर से हम गेट करते हैं, तो डेट्स वाई इनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। तो पहले हम इंडिकेटर, देन जो सेकंड कॉलम है डेट रिप्रेजेंट स्मेल या कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, एंड लास्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिक सॉल्यूशन में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लिटमस की बात करते हैं। लिटमस से आप अवेयर हैं। इसी तरीके से रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट मीन्स हम उसका इन द प्रेजेंस ऑफ ग्राइंडर, तो आप ग्राइंडर की प्रेजेंस में उसको ग्राइंड करके जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसे हम कहते हैं रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। तो जब आप उसे एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसका जो कलर है वो रेड रहेगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। तो नेचुरल कलर रेड होता है, मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन में वो चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में वो ग्रीन हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। जब हम अगर जो देखें तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू होता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है। तो ब्लू कलर इसका नेचुरल कलर है, टर्मरिक नो चेंज, और इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन ये रेड या फिर लाइट ऑरेंज कलर शो करेगा। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। फिनॉल,
फेथिलीन जो केमिकल है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ये कलरलेस होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इट बिकम्स पिंक। तो आपको ध्यान रखना है फिनोल्फेथिलीन का नेचुरल कलर मीन्स जो मैन मेड कलर होता है वो कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज रेड होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन ये येलो होता है। अंडरस्टैंड। ऑल फैक्ट्री में ऑनियन अगर जो हम देखें तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन जो अनियन होता है ये अपनी करेक्टरिस्टिक स्मेल जो इसकी स्मेल है वो रिमेन बनी रहेगी, लेकिन इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन स्मेल प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पर नो स्मेल विल बी प्रोड्यूस इन अनियन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। वैनिला असेंस की बात करें तो यहाँ पर याद रखना है कि इसकी स्मेल रिटेन रहेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन स्मेल लॉस्ट हो जाएगी। क्लोव ऑयल रिटेन स्मेल एंड लूजेस स्मेल मीन्स बेसिक सॉल्यूशंस की प्रेजेंस में ये जितने भी सब्सटेंस आप ऑल्फैक्टरी सब्सटेंस आप ले रहे हैं ये अपनी स्मेल्स को लॉस कर देते हैं। अंडरस्टैंड। बट एसिडिक सॉल्यूशन में ये अपनी स्मेल्स को रिटेन मीन्स बनाए रखते हैं, इनकी स्मेल चेंज नहीं होती। तो डेट्स वाई। अंडरस्टैंड। गुड। नाउ we are going to discuss about third topic of this lecture, chemical properties of acid and base। तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक में एक फॉर्मेट हेडिंग डाल के एक कॉलम बना लें, एक में एसिड एंड एक में बेस मीन्स फॉर एसिड एंड फॉर बेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंबाइन है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस तो उसमें आपको ध्यान रखना है रिएक्शन विद मेटल। सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल carbonate and metal hydrogen carbonate with acid and base, and third with acid and base react with each other। तो इसमें ध्यान रखना है जब हम मेटल्स की रिएक्शन एसिड से करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। सिमिलरली इन केस ऑफ बेस एग्जाम्पल नीचे मेंशन है, बस इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब मेटल एसिड या बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ऑलवेज फॉर्म्ड। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है कि हम ये कैसे प्रूव करें कि जो गैस इसमें रिलीज़ हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल टेस्ट है कि आप एक बर्निंग कैंडल को अगर जो हाइड्रोजन गैस बबल के नियर ले जाते हैं, उसके पास ले जाते हैं, तो जब बबल बस्ट होगा तो देन इट विल प्रोड्यूस pop sound। So that is the identification test for identify hydrogen gas। Now second property is reaction of metal carbonate या metal hydrogen carbonate with acid and base। तो इनके जो फॉर्मेट्स हैं वो आप देख सकते हैं। पहले एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हैं, तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर रिलीज होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सॉल्ट चेंज होगा, जैसे जैसे आप एसिड बदलेंगे तो सॉल्ट चेंज होगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑलवेज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। सिमिलरली इन केस ऑफ बेस प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स जब हम बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हैं तो नो रिएक्शन। डेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कहीं उसको अटैम्प्ट ना करें रिएक्शन को कि बेस दे रखा है और मेटल कार्बोनेट दे रखा है और आप उसका प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये गलत होगा क्योंकि इस दौरान रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है, जब इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आप ले लें, तो आप देख सकते हैं कि सॉल्ट सेम है CO2 वाटर। तो रिएक्शन चाहे मेटल कार्बोनेट से हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑलवेज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टेस्ट हम जो करेंगे वो करेंगे स्पेशल फॉर CO2। तो आपको ध्यान रखना है कि CO2 टेस्ट के लिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं लाइम वाटर का। तो लाइम वाटर जब CO2 से रिएक्ट करेगा तो एज ए रिजल्ट कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। तो आपको ध्यान रखना है ये मिल्की कलर का होता है,
और जब हम इसी सॉल्यूशन को फर्दर CO2 से रिएक्ट कराते हैं तो आपको ध्यान रखना है इट विल फॉर्म्ड, आप देख सकते हैं कि CO2 एंड वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट, देन इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें मिल्कीनेस जो है उसकी डिसअपेयर हो जाती है आफ्टर रिलीजिंग एक्सेस CO2 इन दिस सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व होके एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाता है, डेट इज द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद, अब यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसका फॉर्मेट आपके सामने है। इस रिएक्शन में जैसा मैंने आपको बताया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको याद रखना है, एग्जाम्पल दे रखे हैं तो कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्ट फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो वो एसिड बेस या फिर न्यूट्रल हो सकता है, तो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ एसिड एंड बेस यू आर टेकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेने से जो सॉल्ट फॉर्म्ड होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेने से बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि जो डोमिनेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। अगर जो आप दोनों स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो देन न्यूट्रल सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। There are three types of salt will be formed after reacting by this format। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कौन सा सॉल्ट गेट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ओनली थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब बनेगा? जब आप दोनों स्ट्रॉन्ग लेंगे एसिड और बेस या वीक लेंगे एसिड और बेस। बट अगर जो आप एसिडिक सॉल्ट चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले, और बेसिक सॉल्ट चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस लें और उसे वीक एसिड या वीक बेस से रिएक्ट करा दें। अंडरस्टैंड? गुड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जिसमें हम मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन देखेंगे विद एसिड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है उसकी जो फॉर्मेशन है वो जब होती है जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो देन मेटेलिक ऑक्साइड, जिसको आप चैप्टर फर्स्ट में देख सकते हैं कि जब हम मैग्नीशियम का कंबस्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बनता है, वाइट कलर का जो सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम, जो एक्चुअल में ध्यान रखना है मेटल प्रेजेंट होने की वजह से बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप मेटल ऑक्साइड लें और उसको एसिड से रिएक्ट कर दें तो देन सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म्ड होगा। नीचे एग्जांपल है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट वाटर विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, तो आप लिख दीजिए कि मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस एरो नो रिएक्शन। नाउ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा याद रखना है कि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं बिकॉज दे फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जब वो बेस से रिएक्ट करते हैं तो देन सॉल्ट प्लस वाटर विल बी फॉर्म्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले रहे हैं जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराने पे सॉल्ट फॉर्म्ड होगा, डेट इज़ योर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। और बाई प्रोडक्ट मेटल कार्बोनेट प्लस सॉल्ट। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे, ये फॉर्मेट्स एक शॉर्ट फॉर्म में दे दिए तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मीन्स अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि एसिड और बेस में ये प्रॉपर्टीज़ कॉमन है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, जब हम एसिड को, एसिड्स के केस में H+ आयन कॉमन होता है
एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं इन द सॉल्यूशन और रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली बेस में हाइड्रोक्साइल आयन या OH माइनस आयन होता है। तो all bases and acids release respective ions in water या solution. So thank you so much for watching this video. I hope you will understand first lecture of chapter second.